आज हम कबीर साहब के कुछ दोहे संक्षिप्त में पढ़ेंगे। कबीर साहब कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे ही घट घट राम है दुनिया जानत नाही। जिसको तुम खोज रहे हो संसार की हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, अपनी हर चाह में, जिसकी ओर तुम दौड़ रहे हो, तुम्हारी इंद्रियां जिस उच्चतम सुख को पाने की लालसा में बाहर की तरफ दौड़ रही हैं, मन जिसकी ओर दौड़ रहा है, आंख और कान, आंख जिससे देखना चाहता है, कान जिससे सुनना चाहता है, वो तो उपलब्ध ही है। बस आत्मज्ञान के अभाव में दुनिया उसे नहीं जानती। या ऐसा कह दो कि जैसे आग तो है पर उसके ऊपर धुआं है, इस कारण दिख नहीं रहा। हीरे के ऊपर बहुत सारी और अन्य वस्तुएं पटक दी, इसलिए हीरा नहीं दिख रहा। तो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी तो मृग के पास ही है, लेकिन मृग नहीं जानता कि वो उसके पास ही है, इसलिए वो वन वन ढूंढता रहता है। ऐसे ही घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। राम तो हर घट बसे हैं, इसलिए भटकती रहती है। कभी काशी, कभी काबा, कभी कैलाश, कभी मंदिर, कभी मैखाना, कभी माहौल में तो कभी मोल में, कभी ढोल में तो कभी आंचल की चोल में। घट घट राम बसत है भाई, ज्ञान बीन नहीं देत दिखाई। आत्मज्ञान जे ही घट होई, आत्म राम को चीन्हे सोई। राम घट घट बसे हैं, पर ज्ञान की आंखों से वो दिखाई देते हैं, ज्ञान बिना नहीं देते दिखाई। और ज्ञान माने आत्मज्ञान, आत्म का ज्ञान, स्व का, अहम का, मैं का ज्ञान। आत्मज्ञान जे ही घट होई, आत्म राम को चीने सोई। उसी को आत्म राम दिखाई पड़ते हैं, जान पड़ते हैं। कबीर साहब कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। साधु चाहिए जैसे सुपड़े के समान। और कोई किसान हो तो वो देखिए ना, थ्रेसर, हड़म्बा, जिसमें गेहूं सोयाबीन को काट के फिर अनाज निकाला जाता है, अलग अलग कर देती है, दाने दाने और बगदा बगदा भूसा। सुपड़ा भी ऐसी होता है, छिलके एक तरफ कर देता है, उड़ा देता है, और दाने दाने बच जाते हैं। साधु की पहचान यही है। सामने तो सब कुछ आएगा, संसार से अच्छे और बुरे हर तरह की चीजें आएंगी, विचार आएंगे, लोग आएंगे, व्यवहार आएंगे, वस्तुएं आएंगी। सबको नहीं रख लेना है। कोई क्या बात कहेगा, कोई क्या बात कहेगा, सब नहीं रख लेनी है। सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। जो सार सार का है, जिसमें सार है, उसको रख लो। जो काम का है, काम का से अर्थ अहंकार के काम का नहीं, जो सचमुच काम का है उसे रख लो। जो व्यर्थ है, त्याज्य है, उसे त्याग दो। केला खा लिया, छिलका फेंक दिया। आम का रस, उसका गूदा खा पी लिया और गुठली फेंक दी, बो दी, छिलका फेंक दिया। तो जीवन में ही जो छोटे छोटे कृत्य करते हैं, उनमें देखो हम क्या करते हैं। वहां हम चुनाव करते हैं सही ढंग से, जो सचमुच हमारे काम का होता है वो रख लेते हैं। लेकिन जीवन के जो असली निर्णय होते हैं, वहां हम व्यर्थ को रख लेते हैं, और जो त्याज्य होता है उसको पकड़, व्यर्थ को रख लेते हैं, और जो रखने लायक होता है उसको फेंक देते हैं, उसको भुला देते हैं। इसी को तो स्मरण कहते हैं। स्मरण रखो उसे जो जिसमें सार है, जो रखने लायक है। कबीर साहब कहते हैं, रात गंवाई सोई कर दिवस गंवायो खाए। हीरा जन्म अमोल था कोड़ी बदले जाए। अनमोल था जन्म, ये जो जीवन है अनमोल था, हीरे जैसा मूल्यवान था, लेकिन कोड़ियों के दाम हमने उसको बर्बाद कर दिया। कैसे? खाकर और सोकर।
कमाया खाया सोए, कमाया खाया सोए, यही करते करते पूरा जीवन चला गया। जिए तो कोई नहीं, क्योंकि इंसान कमाने में परेशान रहता है, भोगने में परेशान रहता है, सोता भी चैन से नहीं है, काम करता है बंधन में, भोगता है वो जो भोगने योग्य नहीं। अब तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हो और तुम जा कर के उससे गंदगी खरीद लाओ, कीचड़ खरीद लाओ, तो क्या करेगा वो? सड़ा देगा तुम्हें और किसी काम भी नहीं आएगा कीचड़। ऐसा ही है अधिकांश लोगों का जीवन। कौड़ियों के दाम जीवन को गंवा देते हैं। नहीं तो जितने भी लोग आपको दिखते हैं संसार में, सब मनुष्य हैं। फिर इतना भेद क्यों होता है सबके जीवन में? कोई एक बहुत सुंदर, बहुत ऊंचा जीवन जी जाता है और कुछ लोग रोते मरते ही जी जाते हैं, मर जाते हैं। वही दिन, वही सूरज उनके पास है, वही रात है, वही समय है, 24 घंटे हैं उनके पास। फिर इतना भेद क्यों होता है जीवन में? क्योंकि कुछ भी पहले से तय नहीं है, सब हमारा चुनाव होता है। कुछ लोग खाना और सोना चुन लेते हैं, कुछ लोग जीवन में ऊंचाइयों को पाना, समझ को, बोध को पाना चुन लेते हैं। कुछ लोग हिंसा, घृणा, नफरत चुन लेते हैं, भेदभाव चुन लेते हैं। कुछ प्रेम, मैत्री, करुणा चुन लेते हैं, अहिंसा चुन लेते हैं। जैसा चुनाव होता है फिर वैसा जीवन हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं, भागे भला ना होएगा, कहाँ धरोगे पांव, सिर सौंपो सीधे लड़ो, काहे करो कुदाव। कह रहे हैं कहाँ जाओगे भागकर? जहां जाओगे उसे ही पाओगे। जिससे तुम भाग रहे हो वो हर जगह मौजूद है, और जिसकी ओर भाग रहे हो वो भी हर जगह मौजूद है। वो एक गाना था ना, अजी कहाँ जाओगे, जहां जाओगे हमें पाओगे, ऐसा कोई गाना। तो जहां जाओगे हमें ही पाओगे, उसे ही पाओगे जिससे भाग रहे हो, क्योंकि वो माया है और माया हर जगह मौजूद है। तो भागे भला ना होएगा, भाग कर भला नहीं होगा। जीवन से, जीवन की चुनौतियों से, समस्याओं से, दुखों से, बंधनों से, इनसे भागकर कभी भला नहीं होता। जितना भागते हो उतना ये और अधिक बढ़ जाते हैं और अधिक हावी हो जाते हैं। कहाँ धरोगे पांव? ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर जाकर के कह दो कि ये नहीं है। तुम तो वही हो ना, तुम्हारा अहंकार तो वही है ना जहां तुम हो, जहां भाग कर गए। अहंकार तो साथ ही रहता है ना। तुम मान लो अकेलेपन से भाग रहे हो, तुम तो अकेले तब भी रहोगे, भीड़ में भी अकेले रहते हो। भय से भागे तो भय कहाँ नहीं है, भय का संबंध तुमसे है, तुम्हारे अहंकार से है। जहां जाओगे उसे ही पाओगे। तो भागे भला ना होगा, भागने से भला नहीं होगा। कहाँ धरोगे पांव? पांव कहाँ रखोगे? वो हर जगह मौजूद है। सिर सौंपो सीधे लड़ो। सिर सौंपो माने ये जो अहंकार है ना, इसको सौंप दो, माने इसको धर दो, इसको हटा दो और सीधे लड़ो और सामना करो। फिर अहंकार को एक तरफ रख करके सामना करो। काहे करो कुदाव, क्यों भाग दौड़ कर रहे हो? फिर कबीर साहब कहते हैं, सच कहूं तो जग रूठे, झूठ बोलूं तो राम, कबीर बेचारा क्या करे, दोनों कठिन काम। दोनों काम कठिन है। सच कहना भी कठिन है, क्योंकि सच सुनने को यहां कोई तैयार ही नहीं है। और झूठ बोल दो तो अंदर कुछ है, कहा ना घट घट में राम बसत है, तो वो राम रूठ जाते हैं। राम माने सत्य, और जैसे ही झूठ बोला तो तुमने सत्य से मुंह फेर लिया ना, तो सत्य रूठ गया। ओशो का एक वीडियो था जिसमें वो एक कहानी सुनाते हैं, सुनी होगी आपने, एक किस्सा। वो किसी जगह रहते थे, तो वहाँ एक व्यक्ति था, वो बड़ा ज्ञानी बन गया था। बात बात में दोहे और श्लोक उनका उद्धरण देता रहता था। तो लोग बड़ी वाहवाही करते थे, सम्मान करते थे कि आप तो महान हो, संत हो। तो महोदय कहते थे, अरे जी मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे पैरों की धूल हूं। ऐसा किस्सा है ना जो ओशन का। तो एक दिन महोदय का सामना हो जाता है ओशो से। तो फिर
ओशो से भी वो यही कहते हैं, अजी मैं तो तुम्हारे पैर की धूल हूं। तो ओशो मना नहीं करते हैं, क्या कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम मेरे पैर की धूल हो। और जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा वो पिनक गए। क्यों? सच बोल दिया ना, तुम पैर की धूल ही हो। तो भैया वो रूठ गया। अब तुम चोर को अगर चोर कह दोगे तो बेचारा रूठेगा नहीं तो क्या करेगा। तो ये जग तो ऐसा ही है। काले को काला कह दो, उसको बुरा लग जाता है। अरे भैया बुरा काहे को लग रहा है तुझे, तो काला है तो है। तो चिपका है पहली बात तो शरीर से, और फिर शरीर काला है और काला कह दिया तो तुझे बुरा लग गया। कोई मोटा हो उससे कह दो ओए मोटू, चिढ़ जाएगा वो, तेरा बाप मोटू होगा। क्यों चिढ़ रहा भाई, मोटू है तो है तू। ऐसे ही किसी से कह दो कि तुम बड़े हिंसक हो, तुम बड़े प्रेमहीन इंसान हो, तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं है, तो लोगों को बड़ा बुरा लग जाता है। तो कबीर साहब कह रहे हैं सच कहूं तो जग रूठे। कबीर साहब सच के दोहे छिड़कते रहते थे ना, तो लोग रूठ जाते थे, गुस्सा हो जाते थे, बुरा मान जाते थे। पर अब उनकी भी मजबूरी, झूठ कैसे बोले। सच कहूं तो जग रूठे, झूठ बोलूं तो राम। झूठ बोल दिया तो अंदर जो है राम, घट घट में राम बसते, वो रूठ जाएंगे ना। तो संसार का रूठना मंजूर है, राम का छूटना नहीं। तो कबीर बेचारा क्या करे, दोनों कठिन काम, दोनों बड़े कठिन काम है। तो ये जग तो ऐसा ही है, संसार तो ऐसा ही है। इससे सच कहोगे तो ये रूठेगा। उम्मीद मत करना कि हम सच्चे हो गए, बड़े धार्मिक हो गए, आध्यात्मिक हो गए और प्रेम की बातें करने लगे, सच्चा जीवन जीने लगे तो दुनिया तो हमारा सम्मान करेगी, हमें पूजेगी ना, पत्थर मारेगी, वो लानते भेजेगी, गालियां देगी। जितना कुछ सम्मान मिलता भी था, आदर सम्मान, वो भी छिन जाएगा। तो कबीर साहब इसलिए कहते हैं सच कहूं तो जग रूठे, झूठ बोलूं तो राम। कबीर बेचारा क्या करे, दोनों कठिन काम। फिर कबीर साहब कहते हैं जाति न पूछो साधु की, बूझ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। इंसान की पहचान न शरीर से करो, ना उसके धर्म से, ना उसकी जाति से, ना रंग से, ना उसके लिंग से, ना उसकी उम्र से। साधु की, व्यक्ति की, सबकी पहचान उसके ज्ञान से करो, उसके बोध से, उसकी समझ से। तलवार से लड़ना होता है, म्यान थोड़ी ना। म्यान तो बस एक माध्यम है, एक उपकरण है जिसके माध्यम से तलवार हमारी कीट नहीं खाती, उसमें रखी रहती है। तो तलवार तो कपड़ा है ऊपर का। तो शरीर और शरीर के ऊपर जो ठप्पे लगा दिए वो सब मूल्यवान नहीं है। उस शरीर के माध्यम से जो बढ़ रहा है, जिसका आविर्भाव हो रहा है, उसको महत्व दो, ज्ञान को, प्रेम को। पर हमारा तो व्यवहार ही बदल जाता है। ये देख कर कि ये स्त्री है कि पुरुष है, ये देख करके कि किस जाति या किस धर्म का है, ये देख करके कि ये उम्र में मुझसे बड़ा है या छोटा है, अच्छा ये काला है कि गोरा है, ये गरीब है कि अमीर है, ये सब देखते ही हमारे तो तेवर बदल जाते हैं उसके प्रति। देखो जब भी ऐसे व्यक्तियों से मिलो, कोई अमीर से, कोई गरीब से, कोई काले से, कोई गोरे से, कोई पढ़े लिखे, कोई गंवार से, अलग अलग धर्मों के लोगों से, अलग अलग देशों के लोगों से, ज्ञान को हम बहुत पीछे रख देते हैं, समझ को, बोध को। और कबीर साहब कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं करना। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। आज के लिए इतने ही, बाकी आगे।